बच्चों, आज हम जो 12th क्लास की बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। आ- आप जब इसको पढ़ें तो इसके पहले थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हो समझ लें, क्योंकि ये चैप्टर उसी से ही रिलेटेड है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हम रिप्रोडक्टिवली फिट हों दूसरे रूप में। इसके अंतर्गत हम बच्चों जो अध्ययन करेंगे, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। दूसरी, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल। जो ये हमारी जनसंख्या फटने को है, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं, और बर्थ कंट्रोल दूसरे रूप में इसको हम फर्टिलिटी कंट्रोल भी कहेंगे। और तीसरा है एमटीपी, जिसको एबॉर्शन भी कहते हैं। एमटीपी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एबॉर्शन बोलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। इसको लीगलाइज किया था 1971 में, और इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2017 में आकर। और ये पढ़ेंगे। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो डिजीज जो कि हमारी सेक्स के दौरान ट्रांसमिट होती हैं, उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसको वेनेडेरिया डिजीज भी बोलते हैं, वीडी भी कहते हैं, वेनिडेरिया डिजीज, और इसको आरटीआई भी बोलते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, आरटीआई दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इनफर्टिलिटी, बहुत से ऐसे कपल हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उसका कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको आपका इसमें विशेष रूप से जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह उसके बारे में जानकारी हासिल करेगी। बच्चे 5 चीज़ें पढ़ेंगे ये। और इसको लगभग मेरा प्रयास होगा कि सारे एक एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 10 मिनट का हो, और टोटल चैप्टर को 1 घंटे के अंदर खत्म करना है। तो हमारा छोटा छोटा वीडियो होगा, 10-10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है बच्चों, आइए उसी के ऊपर अध्ययन करते हैं। देखिए, कह रहा है यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 में इसके पहले जो कह रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम इससे क्लोजली जो रिलेटेड टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, इससे हम क्या मतलब निकालते हैं। तो द टर्म सिंप्लीफाई रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हेल्दी हों विद नॉर्मल फंक्शन, मतलब नॉर्मल वो फंक्शन करें। हाउएवर इट इज ए बॉर्डर पर्सपेक्टिव, एंड इंक्लूड्स द, इसको एक वर्ड है बच्चों, पेब्स, PEBS। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। हम जब भी रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम इसको फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल या सोशल फिटनेस की बात करेंगे। तो हाउएवर इट इज ए बॉर्डर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशंस एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। अब अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, इसके हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मीन्स ए टोटल वेल बीइंग ऑफ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसने जो WHO ने जो इसको डिफाइन किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, उसमें दैट इज देखिए फिजिकल, ये फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। Therefore, a society with the people are having physically and functionally normal, इसमें सब कुछ नहीं जो समझ में आता हो, physically and functionally normal reproductive organs and normal emotions and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy कहलाता है ये। What is the significant to maintain reproductive health and what are the methods? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, और इसमें क्या मेथड्स हैं जो कि अब हमको अध्ययन करना है। तो लेट अस एग्जामिन देम, हमको इनके बारे में जानना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे पहला चैप्टर है, उसकी पहला पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज क्या है।
देखिए कह रहा इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, बच्चा हमारा देश जो है विश्व का सबसे पहला देश था जिसने इसके ऊपर विचार किया और 1951 में हमने फैमिली प्लानिंग को लागू किया था। अ, देखिए कह रहा इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट ए नेशनल लेवल। हमने नेशनल लेवल में इस प्रोग्राम को लागू किया था टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इसको सोशल गोल के रूप में हमने लागू किया था। ये प्रोग्राम, इसको फैमिली प्लानिंग नाम दिया गया था, फैमिली प्लानिंग। और कभी लागू हुआ था 1951 में। एंड वेयर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, पिछले डिकेड में कह रहा improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive child health care, RCH इसको हम बोलते हैं, RCH। ये सब पूरे नाम ही इनका रख लीजिए, अपने आप में बहुत है। RCH में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको RCH बोलते हैं। बाद में फैमिली प्लानिंग को सुधारने करके रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम रख दिया गया था। क्रिएटिंग अवेयरनेस among the people about various reproduction related to aspects and providing facilities and support for building of a reproductively healthy society are the major tasks under this program. With the help of audio visual and print media, इसको लागू करने के लिए कह रहा कि हमने ऑडियो विजुअल, जैसे आप रेडियो भी सुनते रहे, कोई ये डाटा रहा है इसकी किसी रेडियो कहलाता है, जैसे बच्चे दो ही अच्छे और हम दो हमारे रिश्तेदार के तमाम सारे नारे दिए गए इसमें। ऑडियो विजुअल जो आप टीवी में देखते हैं, और प्रिंट मीडिया जो हम पेपर वगैरह में डाटा देखते रहे। गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल, सरकार से और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जैसे हमारा एनजीओ वगैरह हैं, हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इन सबका प्रयोग किया गया। तो और जो पेरेंट्स, माँ बाप जो हैं, और कुछ अदर रिलेटिव्स, टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं, मित्र जो हैं, आल्सो हैव ए मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। बच्चों थोड़ा इतिहास टाइप है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का इसीलिए आप लोगों को बताया गया। बच्चों हम लोग जब MSc में तो इस चीज़ को पढ़ते थे, इसके पहले इसको जो टीचर्स, अभी भी कुछ स्टूडेंट इसको जो स्किप कर जाते हैं, पढ़ाते नहीं, इसीलिए इसको लागू किया गया था, इसीलिए इसको कोर्स में रखा गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from being in myth। इसलिए इसको लागू किया गया, कोर्स में हमारे रखा गया, ताकि हम कोई मिथ में जो न पड़े और कोई गलत धारणा में न पड़े अबाउट सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट। ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसके बारे में हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। एडोलेसेंस क्या होती है? ये उम्र जब हम चाइल्ड होते हैं और उससे जब हम मेच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, जब सेक्सुअली मेच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, उस बीच की उम्र को हम एडोलेसेंस कहते हैं, या उम्र 13 से 17 साल की बीच की उम्र को एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, इस बीच में हमारे शरीर में बहुत से चेंज आते हैं। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ हों और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हों। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो बच्चों STD बोलते हैं। STD अभी मैंने आपको बताया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो डिजीज जो कि सेक्सुअल ट्रांसफर होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसको वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, जिसको RTI भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नॉट राइट इन्फॉर्मेशन। एड्स, ये बहुत पूछा जाता था। ये जब इसकी शुरुआत की 1981, तो एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, बहुत मार्क, इनके पूरे नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, हमारी ये सब चीज़ें जो इसके अंदर अध्ययन करना है। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलेसेंस
group to lead a reproductive healthy life. एजुकेटिंग पीपल को, लोगों को जो इसके साक्षर इसके रूप में जागरूक करना, उनको जो शिक्षित करना, स्पेशली विशेष रूप से फर्टाइल कपुल। फर्टाइल कपुल कौन है? जो बच्चे पैदा कर सकते हैं कपुल, उनको फर्टाइल कपुल है। एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, और जिनकी शादी की उम्र हो गई है। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कि इनको बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन क्या है। ठीक है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जो माँ गर्भवती है लेडीज, उसकी देखभाल के लिए। पोस्ट नेटल केयर, एक प्री नेटल केयर होता है, दूसरा पोस्ट नेटल केयर। जो उससे सब होंगे उनको एक्सप्लेन कर देंगे। पोस्ट नेटल मीन्स जब जन्म लेने के बाद, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो पोस्ट नेटल केयर कहलाता है, जो हम सावधानियां लेते हैं, जो देख रेख पोस्ट नेटल केयर है। इसमें मदर, माँ की, और चाइल्ड, बच्चे की। और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो स्तनपान करते हैं उसकी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ द डिजायर्ड साइज। हेल्दी फैमिली कौन होंगे? जो डिजायर्ड साइज, जो अपना सोचते हैं एक या दो ही बच्चे, जो अपने को सीमित रखते हैं, वो डिजायर्ड हेल्दी फैमिलीज। डिजायर्ड साइज जिससे एक बच्चा चाहते हैं, दो बच्चा चाहते हैं, वो डिजायर्ड साइज कहलाते हैं। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, इसके प्रति जागरूक करना, इसमें किसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। कि पॉपुलेशन जो कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ग्रोथ, बेतहाशा जो जनसंख्या बढ़ रही। सोशल लिविल्स, सोशल लिविल्स क्या है हमारे से, जैसे सेक्स रिव्यूज। सेक्स रिव्यूज, सेक्स रिव्यूज उसको कहते हैं जैसे आप एक प्रकार से यौन का जो उत्पीड़न होता है, ठीक, यौन शोषण या यौन उत्पीड़न को सेक्स रिव्यूज बोलते हैं। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, सेक्स रिलेटेड क्राइम क्या होते हैं? आपके रेप वगैरह है, ठीक है। नीड टू बी क्रिएटेड इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. Socially responsible and healthy society. Successful implementation, मतलब इसको सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो बहुत सारे कदम, वेरियस एक्शन प्लान्स जो भी हैं, टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमको चाहिए। ये सब ना होने पाए, इसको रोकने के लिए स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हों। प्रोफेशनल एक्सपर्ट हों। प्रोफेशनल एक्सपर्ट कौन कौन हो गए? प्रोफेशनल डॉक्टर हो गई, नर्सें हो गई, ठीक है, ये सब एक्सपर्ट प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं। एंड मटेरियल सपोर्ट, उससे संबंधित जो मटेरियल है उसका भी सपोर्ट हो। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी। These are the essentials, ये सब चीज़ें जो बताया ऊपर आवश्यक है टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट, मतलब उनको चिकित्सीय सहायता हो, और केयर पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उससे संबंधित जो भी रिप्रोडक्शन जो भी प्रॉब्लम हो उनको एड्रेस किया। जैसे हमारे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी, डिलीवरी मीन्स जिसको पार्टिशन बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी हो गई, और डिलीवरी, डिलीवरी मीन्स चाइल्ड बर्थ, पार्टिशन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शन जिसको भी एमटीपी कहते हैं। अभी अस्पताल में जाओ तो बोलते हैं एमटीपी करना है, एबॉर्शन को एबॉर्शन नाम नहीं देते, एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। कंट्रासेप्शन, एक कंसेप्शन होता है बच्चों, कंसेप्शन नहीं होता, जो प्रेगनेंसी को हम कंसेप्शन भी बोलते हैं, कंट्रासेप्शन उसका जस्ट अपोजिट, जिसको हम गर्भ निरोधक भी बोलते हैं। कंट्रासेप्शन मीन्स गर्भ निरोधक। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बहुत से लोग फर्टाइल, बहुत से पॉपुलेशन जो कि बच्चे नहीं पैदा कर सकते वो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टिलिटी ये भी फैमिली प्लानिंग का एक हिस्सा है, इनफर्टिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स, अच्छी जो है टेक्निक का उपयोग करें। एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, नई नई स्ट्रेटजीज प्रयोग करें टाइम टू टाइम, required to provide more efficient care and assistance to the people, especially based on the amniocentesis। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है एमनियोसेंटेसिस।
हम ऐसे बता दें एमनियोसेंटेसिस क्या है। अब बच्चों जब वुमन कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो फीटस होता है उसके एमनियोटिक जो कैविटी होती है उससे एमनियोटिक फ्लूइड जो है निकाल लेते हैं, और उस एमनियोटिक फ्लूइड से क्या करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर पता करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारी सेल होती है, उसके अंदर एमनियोटिक के अंदर हमारी सेल भी होंगी। सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स पर डीएनए होता है। डीएनए का जो है वो डीएनए सारे डीएनए के ऊपर जीन होते हैं। अगर कोई जीन हमारा डिफेक्टिव है तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसे हम जानते हैं कि अभी कि एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम भी होता है। अगर एक्स एक्स है तो वो लड़की होगी, एक्स वाई है तो मेल होगा। तो उसका जेंडर भी पता कर लेते थे कि द कमिंग बेबी विल बी अदर मेल और फीमेल। तो जो अगर फीमेल है तो उसका फोर्टिसाइड कर देते, फीमेल फोर्टिसाइड, जब उस बच्ची को भ्रूण में मार देते थे। इसको इस क्रिया को प्रयोग में इसका प्रयोग जो जेनेटिक डिसऑर्डर में किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग लोगों ने फीमेल फोर्टिसाइड के लिए प्रयोग कर लिया। इसका टोटल स्ट्रिक्टली बैन है एमनियोसेंटेसिस को। हर सेक्स डिटर्मिनेशन, एक हर सेक्स डिटर्मिनेशन, वही मेल होगा फीमेल होगी। लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल इन फोर्टिसाइड, वो कन्या भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, इसका प्रयोग उसमें होने लगा। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आर सम प्रोग्राम्स, टीकाकरण जिसको बोलते हैं, आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, उसी का डिटेल बता रहा है। एमनियोसेंटेसिस में सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन आउट, ले लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, ले लेते हैं और एनालाइज द फीटल सेल को एनालाइज करते हैं एंड डिजॉल्व द सब्सटेंस, और उसमें जो डिजॉल्व होता है फीटल सेल उसको ले लेते हैं। ये प्रोसीजर यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन, इसको जो टेस्ट करते हैं तो सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच ए डाउन सिंड्रोम, 3 बीमारियां दी गई इसमें, ये डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया, 3 बीमारियां दी गई हैं। डाउन सिंड्रोम में एक ये बीमारी होती थी, आगे जेनेटिक्स में इसको हम पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया में, सॉरी डाउन सिंड्रोम में, जो हमारे 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 21st क्रोमोसोम्स है उसका 2 पेयर के बजाय 2 सेट के बजाय 3 सेट क्रोमोसोम होने, ट्राइसोमी जिसको बोलते हैं, ट्राइसोमी या 21st क्रोमोसोम हो जाता है, यानी कि 30वें क्रोमोसोम की 3 कापी हो जाती है। उसके बड़े गंभीर असर होते हैं, इफेक्ट होते हैं बॉडी पर, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में जब आपका ब्लड जो बहता है तो वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, अगर बार चोट लग जाती है ब्लड बहता जाता है। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, ये बीमारी जो हमारे अंदर ब्लड के अंदर जो हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसमें प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी डब्ल्यूसी से फ्लो करते रहते हैं, जो लिक्विड पार्ट है, और ये आरबीसी हमारा सॉलिड पार्ट है, थोड़ा फॉर्म एलिमेंट जिसको कहते हैं, ये उसमें रन करते रहते हैं। तो जब ये सिकल सेल टाइप है, ये सिकल सेल टाइप हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आरबीसी हमारी टेढ़ी मेढ़ी, तो वो आरबीसी आपस में फंसने लगती है, जिस कारण ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। उस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया होते हैं। और बच्चे ज़्यादातर जो ट्राइबल एरिया है, जहाँ कंसेंजुअस मैरिजेस होती हैं, जहाँ आपस में उनके जो है रिश्तेदारियाँ आपस में शादियाँ हो जाती हैं, ये ज़्यादातर ट्राइबल में होती है सिकल सेल एनीमिया। ये डिटरमिनाइज द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, जैसे फीटस की सर्वाइव करेगा उसकी जो है उसको डिटरमाइन करती है। रिसर्चेस ऑन द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर द encouraged and supported by government and non-government agencies to find out new methods and to improve upon the existing ones. Do you know that सहेली, देखिए उसके बारे में बता रहा हूँ, सहेली के बारे में कह रहा। सहेली बच्चों हमारे यहाँ एक CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI बहुत महत्वपूर्ण है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसने सहेली बनाई थी। वंस इन ए बिग पिल जिसको बोलते हैं, कि सप्ताह में 1 दिन प्रयोग होता है। बहुत ही ये बहुत, इसका कोई हार्मोनल और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टीरॉयडल पिल है, इसका साइड इफेक्ट 0 के बराबर है। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए थी, देश के लिए। सहेली न्यू कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वॉज डेवलप्ड, ये महिलाओं के लिए था, महिलाएं यूज करती थी।
करती हैं भाई भाई साइंटिस्ट सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, देखिए जो मैंने वही आपको बताया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, बहुत पूछा जाता है इसका पूरा नाम, और कहाँ पर है CDRI? इन लखनऊ, इंडिया में ही है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर, मैंने आपको बता दिया पोस्ट नेटल केयर, लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंटल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल क्या होता है बच्चों? इसके ऊपर होता है वर्ड MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जब बच्चा पैदा होने को होता है तो उसमें माँ जो है खत्म हो जाती थी पहले, तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा, मातृत्व की जो है मृत होने की दर बहुत ज़्यादा थी। और जो हमारा इन्फेंट होता, जो नवजात शिशु होता था, वो भी रेट बहुत ज़्यादा था, इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। इंक्रीज नंबर ऑफ कपुल्स विद स्मॉल फैमिलीज, इंक्रीज नंबर ऑफ कपुल, हमको इसको बढ़ावा देना था विद स्मॉल फैमिली के साथ में, और बेटर डिटेक्शन एंड कट्स ऑफ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के उनको डिटेक्ट करना, एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज, उनको मेडिकल सुविधाएं देना फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑल इंडिकेट्स इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ये पॉइंट तैयार हो बच्चों। कल आपका जो बताएंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या का स्थिर कैसे हो और बर्थ कंट्रोल के हमारे क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में बताएंगे बच्चों। इस चैप्टर को हम 4-5 उसमें छोटी छोटी वीडियोज में, ठीक, ओके, थैंक यू।